दिखेगा, एक हाथ में यहाँ पर आपको सूरज दिखेगा और राधा रानी यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने आती थी। वो छप गया। तो यहाँ राधा रानी का मुकुट चिन्ह है। नीचे सिद्ध बाबा की खाना नहीं खाया तो स्वयं छोटी सी बच्ची राधा का भेष बना के, ए बाबा तुम क्यों भूखे मर रहे हो, ले रोटी तो खा लो। तो राधा रानी ने भोजन कराया। उसके बाद हाँ, बड़े बड़े कछुए हैं, बहुत बड़े, एक 50-50 किलो का कछुआ है यहाँ पर, बहुत। और यहाँ पर ये भैया ने हमें यहाँ पर राधा रानी के जय श्री कृष्ण दर्शन करवाए हैं। आज राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ एक ऐसा स्थान आप ब्रज दर्शनम पे दर्शन करोगे जिसको कि खुद मैं ढूंढने में करीब मुझे 2 साल के आसपास लगे हैं, और आज करीब मैं इसको ढूंढने के लिए निकला हूँ तो मैं करीब 3-4 घंटे में यहाँ पहुँचा हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहुँचने का रास्ता मुश्किल है, जैसे कि हम लोग गूगल मैप पे डाल के चीज़ें ढूंढते हैं तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे पहुँचने में मुझे बहुत टाइम लगा है। सूर्य कुंड जो कि गोवर्धन के पास में भरना खुर्द नाम से एक गांव है, वहां पर है यह स्थान। यहाँ पर जो लीला हुई है, यहाँ पर लीला हुई है कि राधा रानी सुबह के टाइम सूर्य भगवान की पूजा करने का बोल के श्री कृष्ण से मिलने आती थी, और जब उनकी सखियों को पता चल गया तो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को अपने हाथों पर लेकर यहाँ पर प्रकट हुए हैं। देख सकते हो कितना विशाल ये कुंड, सूरज कुंड, एक छोटे से गांव में एक ऐसा मंदिर जिसका कि अपना एक बहुत ही प्राचीन महत्व है। तो चलिए आज ब्रज दर्शनम की यात्रा में, जिसमें आप ब्रज के जुड़े हुए स्थानों के दर्शन कर रहे हैं, आज इस अद्भुत स्थान के दर्शन करते हैं। और यहीं पर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर राधा रानी अपना मुकुट रख देती थी और उसका चिन्ह बना हुआ है। ये देखिए, अब आप इस विशाल कुंड के दर्शन करिए। ये सूरज कुंड, ये देखिए बहुत ही विशाल यहाँ पर यह कुंड है, और सामने यहाँ पर मंदिर है सूर्य भगवान का। इसके हम दर्शन करने चल रहे हैं, साथ के साथ यहाँ की कहानी भी जानेंगे, यहाँ के जो सेवायत हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहानी बताई है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य और चंद्रमा को अपने हाथों में ले लिया था। ये सामने यहाँ पर उसी रूप के दर्शन हैं। आइए अंदर चलते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। और ये देखिए बहुत ही शांत, और यहाँ पर गांव के लोग आकर दर्शन करते हैं। और एक यहाँ पर अखंड ज्योति भी जल रही है, ये आप देख सकते हैं। ये अखंड ज्योति के दर्शन है। ये दर्शन ऐसे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब जिन पर कृपा होती है उन्हीं को मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद यहाँ पर आने में करीब 4 घंटे लगे, क्योंकि शुरू में आपको रास्ता पता नहीं होता है, इसलिए आप रास्ता भटकते हैं। गूगल मैप वगैरह पर भी सही से जानकारियाँ नहीं उपलब्ध होती हैं। तो ये आप दर्शन कर लीजिए उस रूप के जिसमें कि ये देखिए, आप एक हाथ में आपको चंद्रमा दिखेगा, एक हाथ में यहाँ पर आपको सूरज दिखेगा, और राधा रानी यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने आती थी। तब श्री कृष्ण यहाँ पर इस रूप में प्रकट हुए हैं, बड़े ही अलौकिक रूप के। यहाँ ये परिक्रमा मार्ग है, और परिक्रमा मार्ग से ये देखिए कुंड का बड़ा ही अद्भुत यहाँ पर दृश्य दिखता है। और अगर आप भी इन स्थानों पर अगर आप अपने परिवार के साथ में आना चाहते हैं तो आप ब्रज दर्शनम से हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि चैनल के पेज पर आपको मिल जाएगा। और मानसिक रूप से आप हमारे साथ परिक्रमा करिए, क्योंकि ये स्थान बहुत दूरी पर होते हैं और यहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं होता है। तो अगर आप इन परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये मंदिर का अंदर का हिस्सा है, और ये आप यहाँ पर ये दर्शन कर लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको ये दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए, दोनों हाथों में, एक में चंद्रमा, एक पर लड्डू गोपाल। और यहाँ की एक और खासियत यहाँ के पुजारी जी जो हैं उन्होंने बताई है कि ये जो श्री कृष्ण का जो रूप है, जो सूर्य नारायण भगवान के रूप में विराजमान है, इस पर्दे के पीछे 33 कोटि देवता हैं जिनके कि दर्शन किसी को भी नहीं मिलते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो सेवायत हैं वो ही जब यहाँ पर श्रृंगार करते हैं तब उनको दर्शन होते हैं।
आम जनमानस के लिए किसी के लिए भी वो दर्शन उपलब्ध नहीं है। अब आज सामने जा रहे हैं हम। आज भी उस स्थान पे राधा रानी के मुकुट के निशान बने हुए हैं, जब राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने आती थी और जहाँ पर अपना मुकुट रखती थी, आज भी उस मुकुट के चिन्ह बने हुए हैं। ये देख लीजिए आप दर्शन। सूरज मंदिर के सामने यहाँ पर सिद्ध बाबा की समाधि है, जहाँ पर राधा रानी का जो मुकुट है उसके चिन्ह बने हुए हैं। राधा रानी सूर्य भगवान के लिए स्नान कराने हाँ, आती हैं। तो आइए इनसे यहाँ की संपूर्ण कथा जानते हैं। भैया राधे राधे। राधे राधे भैया जी। थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। भैया जी यहाँ ब्रज में 4 सिद्ध हुए, रनवाड़ी, कामा, गोवर्धन और ये छोटा भरना। तो यहाँ सिद्ध मकसूदन दास बाबा की समाधि है। राधा रानी प्रतिदिन सुबह शाम 5 बजे सूर्य भगवान को स्नान कराने आती हैं, तो अपना मुकुट उतार के ऐसे रख दिया पसला में, वो छप गया। तो यहाँ राधा रानी का मुकुट चिन्ह है। नीचे सिद्ध बाबा की समाधि है। ये बाबा बंगाल देश के हैं। तो ये छोटी शादी वाली रात को इन्होंने घर छोड़ दिया, सिद्ध मकसूदन दास बाबा ने। तो घर छोड़ दिया, तो रात को ये वृंदावन आ गए, वृंदावन से राधा कुंड आ गए। फिर ये कामबन है, वहाँ जैक्सन दास बाबा हैं, उनसे गुरदक्षिणा लेने गए, उन्होंने गुरदक्षिणा नहीं दी। तो सिद्ध मकसूदन दास बाबा राधा कुंड में आके दोबारा सिला बांध के कूद गया मरने के लिए। राधा रानी बोली, भाई तू क्यों मर रहा है, तुम छोटा भरना जाओ। इस गांव का नाम है छोटा भरना, सूर्य कुंड नहीं है, इस गांव का नाम है छोटा भरना, कि तुम वहां जाओ। वहां जाके तो यहाँ आया बाबा, तो 10 दिन खाना नहीं खाया। तो स्वयं छोटी सी बच्ची राधा का भेष बना के, ए बाबा तुम क्यों भूखे मर रहे हो, ले रोटी तो खा लो। तो राधा रानी ने भोजन कराया। उसके बाद बाबा इसमें स्नान करता था, तो बाबा का पैर ऐसे लग गया शिला से। तो बाबा ने समझा कोई खचवा होगा, फिर सपना दिया, खचवा नहीं, ये मेरा मुकुट चिन्ह है, तुम अपने मस्तक पर लगाओ। ये मूर्ति है, ये एक बरसाने का रूप राम कटा रहा है कोई, उसको सपना दिया कि मैं इस तालाब में पड़ा हूँ, तुम मुझे निकालो। अच्छा। ये सूर्य मंदिर। तो जब उसको सपना दिया कि तुम निकालो, जब उसने निकाल के जब ये मंदिर बनवाया है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसा कि अब हमें यहाँ पर इन भैया से जानकारी मिली है कि ये जो मंदिर के सामने हमने दर्शन करे हैं, वहाँ पर जो विग्रह है वो इसी कुंड से प्रकट हुआ है। आटा जो डाल रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या मतलब भक्त लोग भी आके करते हैं? हम लोग बाहर का भी आदमी, गांव के सब ब्रजवासी सभी, जैसे कछुआ है, मच्छी है, सबको दाना खवाते आप हैं। एक बार से डालो, यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा कछुआ सा देखा हाँ, बड़े बड़े कछुए हैं, बहुत हाँ, बड़े, एक 50-50 किलो का कछुआ है यहाँ हाँ, पर, हाँ, बहुत। और मछली भी कम से कम नहीं तो भैया यहाँ में 10-10 किलो की, 20-20 किलो की एक मछली हाँ, पकड़ने नहीं देते, पकड़ने किसी को नहीं नहीं ये देते। तो अच्छी बात है। बाहर के भी जितने भी आते हैं यात्री सब दाना खिलाते हैं, नहीं ये गांव तो के कर भी ब्रजवासी हाँ। सारे खिलाते हैं। नहीं, ऐसा कोई- सबसे खासियत वाली बात ये है कि ये जो हाँ ये जो सफाई है इस कुंड में, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, हाँ ये देखिए, वाह। इनको मेहनती जी, हाँ। इनको खाना खिलाते हैं हाँ, तीनों टाइम। हाँ ये देखो, हाँ हाँ। नहीं, आप लोगों ने ये सफाई इतनी अच्छी कर रखी है कि ये जीव जंतु देखो जिंदा भी हैं, कितनी बड़ी बात। और ये देख लो, और ऐसे जीव जंतु, ऐसी मछली और कछुआ यहाँ पर कितने सारे हैं। हाँ बहुत सारे हैं, करोड़ों लाखों को किबू नहीं। हाँ। जगन्नाथ बाबा, हाँ 6 महीना यहाँ भजन करते थे। हाँ। 6 महीना नवदीप करते थे भजन। अच्छा शरीर नवदीप छोड़ा, ये इसकी बगल में बैठ, ये देखो कितना पुराना है, यहाँ बैठ के भजन करते। अच्छा, यहाँ पे बैठ के भजन करते थे जगन्नाथ दास बाबा, जगन्नाथ दास बाबा। समाधि है उसकी। अच्छा, ये जी। और अच्छा ये समाधि है नहीं, उनकी। समाधि नहीं है। अच्छा, मतलब उनका प्रतीक। शरीर तो नवदीप छोड़ा, खामा खा क्यों करे। हाँ नहीं, प्रतीक मान लो एक तरह से कि यहाँ बैठ के वो करते थे। राधा रानी के चरण चिन्ह। अच्छा, एक और चरण चिन्ह यहाँ पर राधा रानी के। हाँ, ये एक और यहाँ पर ये भैया ने हमें यहाँ पर राधा रानी के चरण चिन्ह के दर्शन करवाए हैं, ये देखिए। और यहाँ से इस पूरे कुंड का दृश्य मैं दिखाता हूँ, बड़ा ही मनमोहक है। और जैसे कि यहाँ के गांव वाले और यहाँ के जो सेवायत हैं, बहुत ही यहाँ पर सभी आपको, हाँ ये महात्मा यहाँ पर भजन कर रहे हैं, सभी सहयोग करेंगे। आप जब भी यहाँ पर दर्शन करने आओगे तो आपको पूरा सहयोग करेंगे। रोटी, छाछ, हाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब चीजों की यहाँ पर व्यवस्था होगी और आपको पूरा सहयोग करा जाएगा। आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं होगी।
यहाँ पे कोई लूटपाट, हाँ मांगे फांगे कोई काम ना है यहाँ। हाँ हाँ यहाँ तो उसी से मंदिर में चढ़ाते भैया, हमें नाचे में तो राधा रानी रहूंगी भैया। यहाँ पुनः पंडाबाद धंधो ना हमारे काम में। ये देखिए इनके भाव, देखिए कितने सुंदर भाव हैं। और यहाँ पर सेवा भाव है, सेवा भाव से यहाँ पर ये सब गांव के लोग और जो भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं वो सब लोग हैं। और ये सुंदर दृश्य है सूर्य कुंड का, जो कि क्या तो कोणार्क में सूर्य मंदिर, सूर्य कुंड क्या यहाँ है, वो तो समुद्र में गया ये केवल कोणार्क में और यहाँ पर है। 10 के हमने देखा तो नहीं है, हाँ 10 के नोट पे लिखा हुआ है नीचे सूर्य मंदिर कोणार्क, समुद्र में गया। अब केवल यही है। यहाँ तो तुम्हारे सामने मूर्ति भी है और तालाब भी है, हम क्या कहें। तालाब भी है और मूर्ति भी है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। और ये सामने वो स्थान है जहाँ पर राधा रानी का मुकुट रखा हुआ, समाधि स्थल सिद्ध मधुसूदन बाबा की समाधि। और ये सामने यहाँ पर सूर्य मंदिर, जो कि इस कुंड से उनका विग्रह निकला है। और ये यहाँ पर ये जगन्नाथ दास बाबा की भजन कुटी है। एक बार फिर से मैं इस स्थान के फिर से आपको दर्शन कराता हूँ। ब्रज के अंदर ये बहुत ही शांतिपूर्ण जो है स्थान है, भक्ति में यहाँ का वातावरण है। एक बार ये यहाँ पर फिर से दर्शन करिए। और अगर आपको यहाँ इस स्थान में आने में कोई कठिनाई होती है तो यहाँ सबसे पहले आपको राल में आना है, जो कि छठीगरा के पास है। हाँ, मथुरा से आ रहे हो या कहीं से आ रहे हो तो सबसे पहले आप राल आ जाओ। और राल से जो है सूर्य कुंड जाना है। और हाँ, भरना खुर्द, सरकार में नाम है, छोटा भरना, हाँ छोटा भरना बोलते हैं। और ये यहाँ पर एक बार आप राधा रानी के चरण चिन्हों के फिर से दर्शन करवा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये यहाँ पर गिरिराज जी के दर्शन करवा देते हैं। ये गिरिराज जी का स्वरूप। और इन स्थानों का अपना अलग ही महत्व है। क्योंकि ये सारे स्थान शोर शराबे से दूर शांति वातावरण है। प्राचीन स्थानों को संभाले हुए यह स्थान है। और आपको यहाँ पर आकर एक अलग ही अनुभूति का एहसास होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से एक विनती करूँगा कि आप भी आएँ, इन स्थानों पर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ। और यहाँ पर आकर अगर आप कोई सेवा करना चाहते हैं तो यहाँ के जो पुजारी हैं, सेवायत हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और ब्रज के स्थान पर, ऐसे ही किसी ब्रज के गुप्त स्थान पर या किसी लुप्त स्थान पर। तब तक मैं सभी को अपना प्रेम भरा राधे राधे बोलता हूँ और मिलता हूँ आपसे ब्रज दर्शनम चैनल पर। आप ऐसे ही जुड़े रहिए। राधे राधे।